हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो, अपन पढ़ रहे थे पुस्तक समाप्त होने के बाद अपन एक बार फिर से ग्रामर यानी व्याकरण के अंदर चल रहे हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपना जो एक प्रकरण है, संकेताधारित संवाद लेखन। क्या देखो, संकेत के आधार पर संवाद को लिखना। यह आपके सामने एक पूरा संवाद लिखा हुआ है। इस संवाद को करना होगा। यह संवाद आपके प्रश्न पत्र में एक आता है 4 अंक का, जिसको अपने को करना है। जब इस संवाद को अपन करेंगे तो कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। देखो, जब इस संवाद को हम करेंगे तो सबसे पहले तो क्या है कि इस संवाद की प्रश्न पत्र के अंदर मंजूषा होगी। क्या होगी? मंजूषा। देखो, जहां यहां पे जो दे रखी है मंजूषा, ये मंजूषा होगी। इसके अंदर जो नीचे आपका संवाद है उसके मध्य में देखो खाली स्थान है, रिक्त स्थान। उन रिक्त स्थान में भरने के लिए जो आंसर हैं वो होंगे किसके अंदर? होंगे मंजूषा के अंदर। जितने भी खाली स्थान होंगे नीचे रिक्त स्थान, उनके आंसर ऊपर मंजूषा में आपको दिए हुए होंगे। उस मंजूषा के जो शब्द हैं, पद हैं, उनको अपने को नीचे वाक्य के अर्थ के आधार पे लिखना है, उसके अंदर करना है। और प्रत्येक जो रिक्त स्थान है वो आधे अंक का, यानी 8 है तो 4 अंक हो जाएंगे, कम है 3, 6 है तो 3 अंक हो जाएंगे। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका एक प्रश्न पत्र में जो है वो आता है, जिसको अपन पहले हिंदी के अनुसार उसको अपन करते हैं। अब यहां देखो, आज जो अपन ये पढ़ रहे हैं, ये जो संवाद है ये पिता पुत्र के मध्य अध्ययन से संबंधित है। किसके मध्य? पिता पुत्र के बीच में अध्ययन संबंधी वार्तालाप है। अध्ययन संबंधी क्या है? संवाद है। पिता जो है वो पुत्र से क्या पूछता है, पुत्र उसका क्या उत्तर इसमें देता है, उसका इसमें वर्णन किया है। अब अपन इसको भरेंगे तो कैसे भरेंगे वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं मंजूषा। मंजूषा में अपने जितने भी शब्द हैं उनको अपन पहले देखते हैं अच्छी से। देखो, और सबके अर्थ के बारे में हम पहले जान लेते हैं। उसके बाद नीचे वाक्य का अर्थ करते जाएंगे और उसके साथ अपन उसके खाली स्थान जो है, रिक्त स्थान, उसमें हम भरते चले जाएंगे। अब यहां क्या है, देखो, इस संवाद के अंदर कि जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको केवल मंजूषा के आंसर नहीं लिखना है, ये पूरा लिखना है। जैसे यहां लिखा हुआ ना, इसको पूरा लिखेंगे अपन। देखो, जैसे अपन समझते हैं, पहले मंजूषा में हम बात करते हैं। पहला शब्द आपका देखो अध्यापक, जानते हो, अध्यापक शिक्षक। फिर विषय के बारे में, विषय होता ही है। फिर कौन सा विषय? गणित। फिर व्यवस्था पूछ रहा है स्कूल में गणित विषय की। फिर स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर जिसको अपन कहते हैं। फिर अध्ययन होता है, अध्ययनम दे रखा है, अध्ययन, पढ़ाई। फिर समीचीनम, इसका अर्थ होता है ठीक है। और काठिन्यम का अर्थ होता है कठिनता। इस प्रकार से होता है। अब यहां नीचे अपन देखो कहते हैं कि पिता अपने पुत्र रमेश तव कथम प्रचलति, पहला वाक्य। दूसरा देखो, रमेश हे पिता अध्ययनम तू खालिस्तान प्रचलति। फिर पिता पूछता है को अपि विषय एतादृश अस्ति यस्मिन् तवम। फिर रिक्त स्थान औंधोसी। अब ये रिक्त स्थान इसके आधार पे। अब देखो, इसमें क्या करना है कि जैसे ही अपन प्रथम उत्तर देंगे उस मंजूषा में से, तो जिसको अपने इस रिक्त स्थान में पद को लिख दिया, उसको छोड़ करके बाकी जो शेष बचेंगे उनके अंदर आपको जो है वो उत्तर खोजना है। इस प्रकार से अपन इसको लिखते चले जाएंगे। जैसे जैसे ये बढ़ेगा आगे, खालिस्तान बढ़ते जाएंगे और जो बचते जाएंगे उनमें से अपन खोज करके लिखते अर्थ के आधार पे चले जाएंगे। अब अपन देखो यहां पे करते हैं इसको।
पहला देखो अपना है वाक्य कि पिता अपने पुत्र से कहता है कि रमेश है तव रिक्त स्थान है कथम प्रचलती। क्या कह रहा है कि हे रमेश, तव यानी तुम्हारा, कथम यानी कैसे, प्रचलती चल रहा है। अब क्या चल रहा है ऊपर से देखेंगे, यहां से देखो अध्यापक नहीं आएगा, तव तुम्हारा अध्यापक ये भी नहीं होगा, तुम्हारा विषय ये आएगा इसमें, अध्ययनम, तुम्हारा अध्ययन कथम प्रचलती, अर्थ के आधार पे। तो अपन यहां लिख देंगे अध्ययन, और अंडरलाइन कर देंगे। अब ये आपकी पूर्ति होगी, इस वाक्य का पूर्ण हो गया ये कि रमेश, पिता पूछता है कि हे रमेश है, हे रमेश तुम्हारा अध्ययन कैसे चल रहा है। अब इसको छोड़ दो बस, ये तो आपने यहां पर दिया ना, अब ये रह जाएगा, बाकी बचे उनमें से देखते हैं। बाकी देखो, रमेश हे पिता, हे पिताजी, अध्ययनम तू प्रचलती, अध्ययन तो चल रहा है, कैसा, अच्छा चल रहा है, ठीक। तो ठीक का क्या कहते हैं, समीचीनम। तो क्या लिखेंगे इसमें, समीचीनम, और अंडरलाइन कर दें। तो क्या अर्थ हो गया देखो, रमेश क्या कहता है कि हे पिताजी अध्ययन तो समीचीनम यानी ठीक या अच्छा या भली भांति या अच्छी प्रकार का चल रहा है, अध्ययन तो अच्छा चल रहा है। इस प्रकार से ये समीचीनम इसमें पर लिख देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद देखो तीसरा अपना वाक्य है, कोअपि विषय यानी कोई भी विषय, एतादृश यानी इस प्रकार का अस्ति यानी है, यस्मिन जिसमें, तव यानी तुम्हें, अनुभवसी, अनुभवसी मतलब अनुभव हो रहा है, किसका, काठिन्यम। क्या आएगा, काठिन्यम, ये इसमें बढ़ देंगे। काठिन्यम यानी कठिनता का अनुभव हो रहा है, तो काठिन्यम। अब एग्जाम में पूरे लिखने हैं, ये नहीं है कि अध्ययनम एक नंबर लगा दिया, अध्ययनम समीचीनम काठिन्यम ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं है, पूरा लिखना है। पिता हे रमेश तो अध्ययनम कथम प्रचलती, फिर रमेश हे पिता अध्ययनम तू समीचीनम प्रचलती, इस प्रकार से पूरा अपने को वहां लिखना है। फिर पिता को अपि विषय एतादृश अस्ति यस्मिन तव काठिन्यम अनुभवसी, यानी कठिनता का अनुभव कर रहे हो। तब रमेश कहता है आम हाँ, मम स्थिति मेरी स्थिति सम्यक यानी अच्छी नास्ति नहीं है। अब कौन सा विषय इसमें देखो, गणित, तो क्या आ जाएगा, गणिते। क्या कह रहा है कि हाँ गणिते यानी गणित में मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, यतोहि क्योंकि अस्माकम हमारे विद्यालय में इदानीम यानी इस समय, गणितस्य यानी गणित का, नास्ति क्या नहीं है, तो समीचीनम हो गया, काठिन्यम हो गया, गणिते हो गया, तो क्या बचा, स्थानांतरणम व्यवस्था विषय अध्यापक, तो क्या आ जाएगा, अध्यापक है। अब ये आपका अध्यापक भी हो गया, समीचीनम हो गया, काठिन्यम हो गया, गणिते हो गया और अध्ययनम हो गया। अब जो बचे ना उनमें से अपन खोजते रहेंगे। गणितस्य अध्यापक है नास्ति यानी गणित का अध्यापक नहीं है, किसका अध्यापक नहीं है, गणित का। उसके बाद पिता कहता है तव पूर्वम तु माम अस्मिन, कह रहा देखो कि तुमने पहले तो मुझे इस, अब क्या आ जाएगा, विषय है, यानी इस विषय में न उक्तवा नहीं बताया, तो तुमने पहले तो इस विषय में नहीं बताया, ये इसके अंदर जो है वो आ जाएगा। अब जो बचेगा, क्या बचेगा वो आते जाएंगे आपके देखो। अब रमेश कह रहा है पूर्वम तो अध्यापक महोदय आसीत, कह रहा है देखो कि पहले तो अध्यापक महोदय था, परम एक मासात पूर्वम एवं तस्य, कह रहा है परंतु एक महीने पहले ही, तस्य यानी उसका क्या हो गया था, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर। तो यहां अपन लिख देंगे स्थानांतरणम,
अन्यत्र अभवत, यानी स्थानांतरण क्या हो गया, अन्यत्र दूसरी जगह हो गया। अन्यत्र अभवत, तो दूसरी जगह पे उसका स्थानांतरण हो गया, ये वो कहता है। उसके बाद देखो अन्यत्र अभवत, अब स्थानांतरण हो गया, लास्ट जो बचा ना वो अपने आप आपकी खालिस्तान में आ जाएगा। कह रहा है देखो पिता अस्तु, अच्छा हम तो करते मैं तुम्हारे लिए, गृहे घर में, एव यानी ही गणितस, गणिताध्यापक यानी गणित अध्यापक की क्या आया देखो व्यवस्था, लास्ट आपका करिष्यामी, तो व्यवस्था करूंगा, तो मैं तुम्हारे, फिर लास्ट में रमेश कहता है धन्यवाद। तो इस प्रकार से ये अपना जो है एक 4 अंक का प्रश्न पत्र में प्रश्न जो है आता है, उसको अपने को मंजूषा के आधार पे, वाक्य के अर्थ के आधार पे जो है वो करना पड़ता है, उसको अपन सीखना है, करना है, अभ्यास करते रहेंगे हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना एक ये प्रश्न पत्र जो है वो संवाद लेखन इसमें आता है। ठीक है, कैसा आता है, मंजूषा होगी, नीचे पूरा एक संवाद होगा, किस विषय में होगा वो उसके अंदर होगा, जैसे ये किसका है, पिता पुत्र का है, किसके विषय में, अध्ययन के विषय में, और पूरा अपने को लिखना है, एग्जाम के अंदर पूरा लिखना है। ऐसा नहीं है कि खालिस्तान, पूरा वाक्य लिखना है, जैसे पूरा लिखना है, पिता रमेश तव अध्ययनम कथम प्रचलती, अध्ययन के अंडरलाइन करते जाएंगे। मंजूषा में से ही आपको आंसर ढूंढने हैं, खोज करके यहां खालिस्तान में लिखने। फिर हे पिता अध्ययनम तु समीचनम, यानी अध्ययन तो अच्छी प्रकार से चल रहा है। पिता कहता है को अपि विषय एतादृश है, कोई भी विषय ऐसा है जिसमें तुम्हें कठिनता का अनुभव हो रहा है। रमेश कहता है आम हाँ, गणित में मेरी स्थिति सम्यक अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे विद्यालय में इस समय गणित का अध्यापक नहीं है, ये वो कहता है। पिता तव पूर्व तु माम अस्मिन्, तुमने पहले तो मुझे इस विषय यानी विषय में न उक्त्वा नहीं कहा। रमेश कहता है पूर्व तु अध्यापक महोदय, पहले तो अध्यापक महोदय आसीत यानी था, परम 1 मासात, परंतु 1 महीने से पहले ही, 1 महीने पहले ही, तस्य यानी उसका, स्थानांतरणम अन्यत्र अभवत, यानी स्थानांतरण, ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया। पिता अस्तु ठीक है, अहम तो करते गृहे एव गणिताध्यापक से, मैं तुम्हारे लिए, कृते यानी लिए, घर में ही गणित अध्यापक की व्यवस्था करता हूं। और रमेश कहता है धन्यवाद। तो इस प्रकार से अपना ये जो है एक संवाद लेखन जो है आपके प्रश्न पत्र में होता है। इसी के क्रम में अपन दूसरा एक संवाद लेखन और देखते हैं, देखिए आगे। अब देखो आगे अगला जो अपना संवाद है वो देखते हैं। देखो अगला जो संवाद है अपना वो है जयपुर भ्रमण के लिए 2 मित्रों के मध्य वार्तालाप, 2 मित्रों के मध्य बातचीत। और 2 मित्र कौन कौन से हैं? एक विनोद है और दूसरा अंकित है। इन दोनों के मध्य आपस में जयपुर भ्रमण के लिए जो है वो संवाद होता है। अब प्रथम संवाद जैसे किया उसी प्रकार से इसको अपन करेंगे। इसमें भी क्या है देखो, ऊपर मंजूषा दी हुई है आपकी, मित्र जयपुरम, जयपुर कार्यक्रम, दर्शनीयम दर्शन करने योग्य, भ्रमणार्थम भ्रमण के लिए, यात्रा अनुभव विषय यात्रा के अनुभव के विषय में, और दृक्ष्याम यानी इसका अर्थ होता है देखूंगा। इस प्रकार से ये है। अब देखो इसमें पहला है कि विनोद अंकित स्व यानी कल। अब देखो अपने पढ़ा था स्व एक अव्यय पद है जिसमें भविष्यत काल की क्रिया जुड़ती है, भविष्यत काल की जुड़ी हुई है। तो अंकित कह रहा है, विनोद कह रहा है किससे? अंकित से। कह रहा है देखो कि हे अंकित कल आप कहां गमिष्यति यानी जाओगे, तो कल आप कहां जाओगे। तो अंकित कहता है अहम यानी मैं, गमिष्यामि जाऊंगा। अब कहां जाएगा इस मंजूषा में से अपने को खोजना है, तो कहां जाएगा देखो जयपुरम। तो जयपुरम इसमें आ जाएगा, क्या जाएगा कि मैं जयपुर जाऊंगा। कहां जाएगा? जयपुर जाएगा। तो कह रहा है कि मैं जयपुर गमिष्यामि यानी जाऊंगा।
पूरा वाक्य लिखना है ये आंसर लगा के। तो जयपुर हो गया। अब बच गए उनमें से अपने को ढूंढेंगे। चलो आगे देखते हैं। देखो विनोद कहता है अब उसे तत्र यानी वहां, किमपि कार्यम वर्तते यानी कोई कार्य है। क्या कहता है कि वहां कोई कार्य है, अथवा एव गच्छति, अथवा क्या कह रहा है भ्रमणार्थम। क्या कह रहा है देखो भ्रमणार्थम। ये आपका इसमें हो गया। क्या कह रहा है देखो कि अथवा भ्रमणार्थम यानी भ्रमण के लिए ही जा रहे हो। किसके लिए? भ्रमण के लिए। तो अथवा भ्रमणार्थम यानी भ्रमण के लिए ही जा रहे हो। अंकित कहता है कार्यम नास्ति, कह रहा है कार्यम नास्ति यानी कार्य नहीं है। अहम तू कि कार्यम नास्ति कार्य नहीं है। अहम तू मैं तो सह। अब सह के योग में किस व्यक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय विभक्ति का। तो देखो इसमें तृतीय व्यक्ति का ये है मित्र। तो क्या आ जाएगा अहम तू मित्री सह। तो कार्य नहीं है, मैं तो मित्र के साथ भ्रमणार्थम गच्छामि यानी भ्रमण के लिए जा रहा हूं। क्या किस लिए जा रहा हूं? भ्रमण के लिए जा रहा हूं। विनोद कहता है जयपुरे कुत्र कुत्र भ्रमणस्य अस्ति। भ्रमणस्य क्या है? तो जयपुर में कहां कहां भ्रमणस्य क्या लिखेंगे? कार्यक्रम। कार्यक्रम अस्ति तो भ्रमण का कार्यक्रम है। कार्यक्रम। क्या कह रहा है देखो कि जयपुर में कहां कहां घूमने का कार्यक्रम है, यानी कहां कहां भ्रमण करोगे, कहां कहां पे आप घूमोगे। अब अंकित कह रहा है देखो वयम तत्र आमेर दुर्गम, हम सब वहां आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्गम यानी जयगढ़ दुर्ग, गोविंद देव मंदिरम च और गोविंद देव मंदिरम क्या करेंगे? द्रक्ष्यामि देखेंगे। तो क्या जाएगा? वयम है ना कर्ता, इसके अनुसार अपने को क्रिया लिखनी है। क्रिया देखो उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन याद रखी है। क्या आएगा? द्रक्ष्यामि यानी देखेंगे। द्रक्ष्यामि का मतलब क्या होगा? देखेंगे। तो हम द्रक्ष्यामि यानी देखेंगे। तो हम सब वहां आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, गोविंद देव मंदिर और गोविंद देव मंदिर देखेंगे। विनोद कहता है ये देखने की बात कर रहा है देखो तत्र यानी वहां नारगढ़ दुर्गम अपि पश्यतु यानी नाहरगढ़ दुर्ग भी है, उसको भी देखो। तदपि वह भी क्या है देखो दर्शनीयम अस्ति, कैसा है? वो भी दर्शनीयम है। दर्शनीय यानी देखने योग्य। तो वह भी दर्शनीयम अस्ति यानी दर्शनीय है, देखने योग्य है। तो उसको भी आप जो है वो देखो। अंकित कहता है यदि समय अवशिष्ट भविष्यति, यदि समय बचेगा या समय रहेगा तो निश्चय ही तत्र वहां गमिष्यामि यानी जाएंगे। यदि समय रहेगा तो निश्चय ही वहां पर हम जाएंगे। तो यहां दर्शनीय आ गया आपका। अब जो लास्ट बचा वो अपने लास्ट इसमें खालिस्तान में आ जाएगा। देखो विनोद कहता है वार्डम अच्छा, हे मित्र नमस्ते, इदानीम अब अहम गच्छामि मैं जाता हूं, सोमवासरे यानी सोमवार को, आवाम यानी हम दोनों, पुनः यानी फिर से, पुनः है मेलिष्यावै तदा। अब लास्ट जो बचा ना यात्रानुभव विषय वो अपन यहां लिख देंगे। क्या लिखेंगे? यात्रानुभव
विषय। तो यात्रानुभव विषय वार्तालापम करी श्याम। तो ये अपना लास्ट इसमें आ जाएगा, यात्रानुभव विषय वार्तालापम करी श्याम, कि तब यात्रा के अनुभव के विषय में हम वार्तालाप करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका एक संवाद जो है वो होता है। देखो विनोद कह रहा है अंकित कल आप कहां जाएंगे। अंकित कहता है अहम जयपुरम गमिष्यामि, मैं जयपुर जाऊंगा, जयपुरम आ गया। फिर विनोद कह रहा है तत्र किम कार्यम वर्तते, क्या वहां कार्य है, अथवा भ्रमणार्थम एव गच्छामि, तो भ्रमणार्थम आ गया, अथवा भ्रमण के लिए ही जाते हो। अंकित कहता है कार्यम नास्ति, कार्य नहीं है। अहम तो मित्र सह के योग में तृतीया, तो देखो मित्र ही आ गया, मित्र से यानी मित्रों के साथ, भ्रमणार्थम गच्छामि यानी भ्रमण के लिए जाता हूं। विनोद जयपुरे कुत्र कुत्र भ्रमणस्य कार्यक्रम अस्ति, विनोद कह रहा है कि जयपुर में कहां कहां भ्रमण का कार्यक्रम आ गया। देखो कार्यक्रम है, कार्यक्रम है। अंकित कहता है वयम हम तत्र वहां आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग और गोविंद देव मंदिर देखेंगे, द्रक्ष्यामय इसमें आ गया। फिर विनोद कहता है तत्र नाहरगढ़ दुर्गम अपनी पश्यतु, वहां नाहरगढ़ दुर्ग भी देखो, वह भी क्या है, देखो दर्शनीयम आ गया इसमें, दर्शनीयम अस्ति यानी दर्शनीय है। अंकित कह रहा है यदि समय अवशिष्ट, यदि समय रहा, यदि समय बचेगा या समय रहेगा, तरही तो निश्चय ही वहां जाएंगे। विनोद कहता है वार्डम अच्छा मित्र नमस्ते, अब मैं चलता हूं या जाता हूं, सोमवार को हम दोनों पुनः मिलेंगे। तब यात्रा के, तो यात्रा अनुभव विषय अंतिम आपका यात्रा के अनुभव के विषय में बातचीत करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपकी जो है वो संवाद लेखन इसके अंदर आता है। इस संवाद लेखन को कंप्लीटली आप प्रश्न पत्र में जो है वो खालिस्तान में आएगा, उसको आप कंप्लीट करके लिखेंगे। पूरा आपको लिखना है, खालिस्तान नहीं लिखना, पूरा का पूरा, ये जितने वाक्य आएंगे वो सब के सब उसमें लिखने हैं। ऐसा आपका जो है वो संवाद होता है। तो अलग अलग प्रकार के संवाद इसमें आते हैं, कोई भी एक संवाद उसमें से होगा जिसको अपने को करना होता है। आगे इसी क्रम में हम आगे और जो संवाद हैं वो अगले वीडियो में हम देखेंगे।